परमेश्वर आपको दिन पर दिन आगे बढ़ाता है। दूसरा अंतरा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके यीशु मसीह ने गूंगों को भी क्या दी? बोली दी। उसके गीतों को गाता रहूंगा, मैं ना रुकूंगा, मैं ना डरूंगा, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और तीसरी, कैसे चलेंगे? इधर उधर देख के सीधा एकदम, है ना लड़खड़ाऊंगा ना डगमगाऊंगा। और आज का वचन भी वही है। जब भैया लोग, जब हम लोग घर से निकले तो हमारे राकेश भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे और मैं बाहर में रुक गया, नीचे उतर। मेरी आदत क्या है, जितना बजे चलना है उतना बजे मैं उड़ जाता हूँ। और जब मैं नीचे आया, उनकी मिसेस सब कोई गीत गा रही थी। कौन सा? तूने मुझे योग्यता से बढ़ कर दिया, ये गा रहे थे ना। तो मैं रास्ते भर इस गीत को गुनगुना के आ रहा था। सचमुच हम उसके योग्य नहीं है प्यारे, परंतु परमेश्वर ने हमारी योग्यता से बढ़कर हमें मांगने से पहले और सोचने से कहीं बढ़ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसी पे आधारित एक छोटा सा वचन बोलूंगा, ठीक है? थोड़ा समय लूंगा, ठीक है? नाश्ता करते हैं ना सब? तो मैं भी नाश्ता करके आया। लूका रचित सुसमाचार, मेरी आवाज आ रही है यहाँ तक? उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से 11 तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक। हमारे पास्टर साहब हमारे बीच में हैं, आइए हम लोग परमेश्वर का गीत वचन में से सुनेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग जिसके पास बाइबल है निकाल कर देख सकते हैं। यदि बाइबल आप नहीं है तो सुनिएगा। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल छूटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए
और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोलिए। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय परमेश्वर तुझी फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा वो नाम है जो संसार के नीचे और स्वर्ग के ऊपर सब नामों में श्रेष्ठ है। ऐसे अद्भुत परमेश्वर को प्रभु जी आज तेरे लोग तेरे महिमा तेरे जलाल में तेरे गीतों को गाएं, उनकी योग्यताओं को बता, उनके विशेषताओं को तो बता, जैसा तूने पतरस के साथ किया प्रभु जी। आज यहाँ पर एक एक पतरस भाई को अपने हाथों में ले, अपने महिमा अपने जाल में हर एक को इस्तेमाल कर। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू। इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मानता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं यहाँ रहूंगा। एक गीत में लिखा था कभी गजल, जाना कहीं था और मैं किस ओर चल पड़ा, है ना। परमेश्वर ने योना नबी को कहा था कहाँ जा, निनवे जाए, तो निनवे छोड़कर कहाँ चले गया, सरसिस की ओर चला गया। मैं आया था हजारीबाग, हजारीबाग से 2 दिन अपने बहन के यहाँ रुकने के लिए आया। क्या बहन को बार बार ताना मारती रहती है, क्या उनको भूल खाते रहते हैं। 5 साल के बाद हम अपने परिवार में मिले थे और हमें ये नहीं मालूम था कि उस परिवार में आते साथ हमारे साथ एक परिवार और जुड़ जाएगा। राकेश भाई के साथ हमारी मुलाकात। ये अचानक नहीं होता प्यारो, ये परमेश्वर की एक योजनाबद्ध तरीके से होता है परमेश्वर का। और राकेश भाई ने कहा और साहब हमें सरायकेला चलना। कहाँ भैया, फिर तरह 2 बार पूछा, सरायकेला। अरे वही सरायकेला तो नहीं, जमशेदपुर। कहाँ, आप जानते हैं क्या? अरे भाई मैं जमशेदपुर का वासी हूँ। और यहाँ पर आए जब हमारे पास साहब सबसे मिले, ये बहुत बड़ी बात। परमेश्वर अपने लोगों को एक एक करके क्या करता है, जोड़ता है। और किस लिए जोड़ता है, अपने काम के लिए जोड़ता है। और यहाँ पतरस के विषय आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, पतरस के विषय में कौन कौन जानते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस क्या था, मछुआरा था। और क्या था, आज मैं वचन देने नहीं आया, क्या है, क्लास लेने और देने आया है। मैं आपसे भी सीखना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि प्रचारक सब कुछ जानते हैं, है ना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि मैं शायद जान नहीं पाता। पतरस के विषय में आपको बतलाना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं पतरस की विशेषता आपके सामने में रखना चाहता हूँ। क्यों कि शायद हमारे बीच में बहुत से नए विश्वासी हो सकते हैं, बात तरह समझे, जो परमेश्वर को अभी अभी ग्रहण किए हैं और करने जा रहे हैं। पहली बात, पतरस की विशेषता यह थी कि पतरस बड़ा जल्दबाज था। क्या था, हर बात में छलक जाती है सुनाई कैसे भर के हम भी। हर काम को करने के लिए वो तत्पर रहता था। हर काम को, जैसे कोई नेता आता हमारे बीच में, हम क्या करते हैं, नेता के सामने में सच जाते हैं, क्या है भैया, हम उनके बॉडीगार्ड विशेष सिर्फ। ये पतरस ऐसी था। ये पतरस वही पतरस था जब यीशु मसीह झील पर चलकर आ रहा था। यह पतरस कहता है, यदि तू यीशु मसीह है तो मुझे भी पानी में चलकर आने की आज्ञा। 11 चेलों में से किसी ने नहीं कहा, ये 12वां चेला कहता है मुझे भी पानी में चलकर आने की आज्ञा। और यीशु मसीह कहता है,
आ बेटा पतरस पानी पर चल। और क्या वो जानते हैं वहां पर, जब तक पतरस यीशु मसीह के आंख से आंख मिलाकर रहा और पतरस उसने क्या करा, पानी में चलता रहा। जैसे ही उसने, बोर्ड में लिखा रहता है ना, निगाहें हटी और दुर्घटना, निगाहें हटी सीधा पानी में मैं डूबा जा रहा हूं, मुझे बचा। ये पतरस जल्दबाज, और यही वो पतरस है गत्समनी बाग में जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, राग से अपने कमान से तलवार को निकाला और मलक उसके कान को काट दिया। यीशु मसीह जानता था बेटा आज कुछ देर के बाद बोलता है, हे पतरस अपनी तलवार को अपनी काठी पर रख ले। और ये वही पतरस है जो कहा सब के सब तुझे छोड़कर भाग जाएंगे, परंतु हे प्रभु मैं प्राण देने तक तेरे संग। और यही पतरस 3 बार क्या किया, इनकार किया। बहुत पहले मैं एक गीत को तो जो लिखा था, आज से कम 30 साल हो गया। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में होगा सहारा तेरा। जीवन की राहों पर, ये जीवन की राह इतनी पथरीली है, ये जीवन की राह इतनी उबड़ खाबड़ है, ये जीवन की राह असमतल है प्यार। आप जब भी परमेश्वर के नाम से चलोगे, ठीक है ना, परमेश्वर की सहायता से जब भी चलोगे ठोकर खाओगे। कारण क्या है, अभी जो ये पढ़ा गया, अब मैं इसी बात पे आता हूं। पतरस 3.5 साल की सेवकाई यीशु मसीह का देखा, उससे पहले की वाक्य है। यहाँ पर क्या कहता है, 5वां पद, प्लीज फिर से पढ़िएगा, 5 का 5 इसमें लिखा हुआ है, धीरे धीरे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की, और कुछ ना पकड़ा। यहाँ तक 1 मिनट, हमने सारी रात मेहनत की, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हम बल से शक्ति से कुछ कर नहीं सकते। परमेश्वर आपके जीवन में जब तक उपस्थिति है, परमेश्वर की आपकी अनुग्रह है, तब तक आप प्रतिदिन परमेश्वर के कार्य को क्या करेंगे, करते चले जाएंगे। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस, आज का जो वचन, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह मनुष्य की जीवन की वृत्तांत है प्यार। यहाँ क्योंकि जैसा 5 का पहले में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। इसका अर्थ क्या है, जाल धो रहे थे, सुबह का वाक्य था प्यारो। यानी सारी रात हमने मेहनत की तो भी कुछ ना हो सका। यह पतरस गलील का रहने वाला, जितने मछुआरे हैं उन्हें मालूम है कि किस समय, किस परिस्थिति में, किस छोर पे जब डाला जाएगा हम मछलियों को पकड़ लेंगे। इतने माहिर थे प्यारो। परंतु अभी जो योग्यता से बढ़कर जो गीत जो मुझे, मैं रास्ते पर उसी गीत को गुनगुना रहा था। परमेश्वर हमारी योग्यता को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे आकांक्षाओं को नहीं देखता है। परमेश्वर जब आपके जीवन में
हम सबके जीवन में कार्य करना चाहता है, तब वही हम मसीहों के जीवन में सवेरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी मायूस हो गया, आवाज जोर से नहीं है। अच्छा सुन रहे, वेरी गुड, अच्छी बात। ये सवेरा ऐसा सवेरा है, एक नई आशा की किरण को लाती है प्यारो। परंतु यहाँ पतरस नाव से उतरकर मछुआरे क्या कर रहे, जाल को धो रहे थे। इसका मतलब एक मछली भी उनके हाथ में नहीं आई। उसकी योग्यता, उसकी तत्परता, उसकी खोज कोई काम में नहीं आया, क्योंकि वो तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं जानता था। हम भी कोई काम करते हैं, बड़े चाव के साथ करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, परंतु क्या हमने कभी किसी काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं जो काम करने जा रही हूँ, इस काम को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, देती हूँ। हम प्रार्थना करते जरूर, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही तेरी इच्छा, परंतु नहीं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वहीं पर हमारा डॉन से वहीं पर हमारा जीवन का हास उत्पन्न आता है। हम जो काम करना चाहते हैं वो काम हमारा सक्सेस नहीं होता। क्यों? कि हम परमेश्वर की महिमा को अभी देख नहीं पाए। परमेश्वर की महिमा को देखना है, परमेश्वर के स्वाद को चखना है। अय्यूब 12:11 जल्दी निकालिए। चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, मैं चाहता हूं आप लोग। अय्यूब 12:11, जैसे जीभ से भोजन को चखा जाता है, उसको पढ़िएगा। यस, इसमें लिखा हुआ है अय्यूब 12:11, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है। हमारी बहनें क्या करती हैं, कोई मेहमान आता है, अच्छा से अच्छा खाना बनाते हैं और बनाकर थोड़ा चख के देखते हैं, है ना? हैं? अच्छा बना कि नहीं, हमारा मेहमान इसको पसंद करेगा कि नहीं, वचन ये जैसे जीभ से भोजन को चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? सुनने के लिए परमेश्वर ने कान दिया, परंतु हम परमेश्वर के वचन को कान से सुनकर इस कान से निकाल। और ये पतरस भी वही था, जानता था 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग रहना है, कोई बीमारी नहीं, कोई भूख नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है। और यही पतरस इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, यही पतरस सबसे पहले भगोड़ा बन गया। परंतु परमेश्वर के पुत्र ने पतरस से शपथ खाई थी, हे पतरस, मैं इसी पर तेरी कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस का अर्थ होता है पत्थर, कठोर हृदय। और ये पतरस जब यीशु मसीह के संग आया, आप लोग बाद में उसको पढ़िएगा, जब आया यीशु मसीह की बुलाहट हुई, तो पतरस ही किसी चेले को कहने का हिम्मत नहीं हुआ, परंतु यही पतरस कहा, हे प्रभु, हमने अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे आ लिए, हमें क्या मिलेगा? आज सेवकाई में आने से पहले लोग परमेश्वर से यही प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हम तो आ गए, हमें क्या मिलेगा? पास्टर अगर बुलाता है, आइए भाई मेरे साथ सेवा में चलिए, पास्टर हम आएंगे, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर के रहस्यों को जानना है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखना है, तो आपको बिना बोले परमेश्वर के मार्ग में चलना है। क्योंकि यही पतरस आखिर समय में कहा, जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, उसने कहा, मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मुझे कैसा उल्टा लटका। यह पतरस वो पतरस है प्यारो, उसने परमेश्वर के स्वाद को चखा प्यारो। और यहाँ पर लिखता है, यीशु मसीह के कहने के बाद भी
जैसे यहाँ लिखा, उन नाव में से एक नाव पर जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। यहाँ पतरस ना चाहते हुए भी, बात कर समझ रहे, वो मायूस था। आज मनुष्य के जीवन में सबसे पहले शैतान क्या लाता है? मायूसी को लाता है। कल क्या होगा, अगला पल क्या होगा, तू क्या खाएगा। शैतान सबसे पहले पेट में लात मारता है। और पतरस को चिंता क्यों थी? मरकुस जल्दी निकालिएगा, मरकुस शायद मरकुस होना चाहिए 1:30, थोड़ा देखिएगा, मरकुस 1:30, अगर किसी को मिला है जी पढ़ेगा। मार्कुस 1:30 में लिखा हुआ है, शमौन की सास ज्वार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। यहाँ पर पतरस के घर में 3 प्राणी थे। कौन कौन? पहला पतरस, दूसरा कौन? उसकी पत्नी, और तीसरा कौन? उसकी सास। खाने की समस्या। पतरस बड़े उदास मन से जाल को क्या कर रहा था? धो रहा था। जब हमारे जीवन में उदासियां चली आती हैं, जब हमारे जीवन में असंभव सा लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, उसी समय में हमारे परमेश्वर का हम सबके जीवन में क्या होता है? पदार्पण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात मेरा समझे? नहीं समझे तो बोलिए फिर। तो हम जब निराशाओं में रहते हैं, जब कोई काम करना चाहते हैं, हमारा काम नहीं होता, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, ऐसे समय में हम जब बड़ी मायूस हो जाते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता, वहीं पर परमेश्वर का काम शुरू होता है। कारण क्या है? वो कारण आपको बताना है। यीशु मसीह ने अपने वचन में हर बार कहा, तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? सब बहन लोग डालती है जल्दी, तो राई को पकवान में डालते हैं ना, राई के दाने के बराबर। तो राई का महत्व तो क्या हमें बताए? चलिए बोले तो सब राई का। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा तुम्हारा विश्वास कद्दू की तरह? है ना भैया? क्यों कहा राई के दाने के बराबर? क्या उसका कारण क्या है? मजबूती है। किसने कहा? हाथ उठाइए। छोटा सा। धन्यवाद। मजबूती और जल्दी भाई, क्या मरियम लोग सब बोलेंगे क्या? और क्या? बोलने में डर रहे तो जो डर गया सो मर गया। डरिए नहीं। राई का दाना दिखने में कैसा? सबसे छोटा और सबसे ठोस, बहन जैसा ठोस, पोला नहीं होता। ऐसा छोटा विश्वास जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर वहीं पर आपके जीवन में कार्य को करेगा। पतरस इस बात को समझ नहीं पाया। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहते हुए भी यीशु मसीह के प्रेम को, उसके असंभव कार्य को, संभव को समझ नहीं पाया। हर बात में जल्दबाजी, और जब जल्दबाजी होता है वहीं पर हमारे काम लड़खड़ाते हैं, गड़बड़ा जाता है काम। और यहाँ पर पतरस कहता है, तो भी प्रभु, तो भी क्या लिखता हूँ? तेरे कहने से, पढ़िए जी, जिसको पढ़ रहा हूँ। 5। जी, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। एक छोटा सा विश्वास। मैंने सारी रात मेहनत की। अगर आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता कोई काम में नहीं है। आप जितने अच्छे माहिर हो काम में, जितने अच्छे इंजीनियर हो,
परंतु जब तक हम सरेंडर नहीं होते, परमेश्वर में नहीं आते, हमारा कोई काम कभी हो नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने काम को अंजाम देने के लिए एक अगुवे को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे काम को मेरे लोग आगे बढ़ाएं। ये जो सराय किला है, जैसे भाई साहब से बातचीत हो रही थी, पहले ऐसा नहीं था। परमेश्वर का एक बीज बोया गया यहाँ पर, और वो बीज बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, फल लाया गया। क्योंकि आज आप सब, कल आने वाले दिन में शायद पूरा सराय किला हो जाए। ये विश्वास सबसे पहली चीज हमारे जीवन में विश्वास का पदार्पण है। हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि तो परमेश्वर अच्छे बलवन को चुनता है, अच्छे प्रचारक को चुनता है? बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। परमेश्वर अगर मूसा को चुना तो मूसा क्या था, भद्दे होंठ वाला, बहाना भी किया, ए प्रभु मैं भद्दे होंठ वाला, बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर का मैंने तुझे चुन लिया। पतरस, ये पतरस जो हर बात में जल्दबाज करने वाला, पतरस अपनी पहचान को पहचान नहीं पाया। हीरे की कदर कौन करता है? हीरे की कदर कौन करता है? जौहरी करता है। ये हमारा परमेश्वर जौहरी है। आज हमारे बीच में कितने भाई बहन ऐसे हैं, क्योंकि कल के आने वाले दिन में यही लोग प्रचारक का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर पतरस से कहा, पतरस ने धीरज धरा। हमें भी धीरज धरने की जरूरत है क्या? हम जब धीरज धर के परमेश्वर के कामों को करते जाएंगे, तब यहाँ लिखता है, उसको आगे पढ़िएगा, 6 पद पढ़िएगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। देखिए, जब उन्होंने ऐसा कैसे किया? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम किया। एक पूरे बाइबल में एक परमेश्वर दास ऐसा है, वो कौन दास है? जो कि हर काम परमेश्वर से पूछ कर किया करता था। सिर्फ जीवन काल में 2 काम परमेश्वर से पूछ कर नहीं किया। वो कौन था? Are you sure? गौ भाई लोग मरियम लोग आगे बोलिए, आप लोग क्या बोलते? दाऊद, सही बात है। दाऊद अपने जीवन काल में जो भी काम किया है परमेश्वर से पूछ कर किया, और हर काम में परमेश्वर से क्या की? जयवंत की। परंतु दाऊद अपने जीवन काल में 2 काम परमेश्वर से पूछ कर नहीं किया, जिसका उसका अंजाम भोगना पड़ा। तो क्या काम था? 2 काम बोलिए, वो 2 काम क्या था जो कि दाऊद ने परमेश्वर से पूछ कर नहीं किया? अभी कोई भी कह सकते हैं। चलिए पास लोगों की गिनती, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला, वो तो दूसरा हो गया, पहला। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला, पहली गलती क्या थी? हिचकिचा के मत बोलिए, खुल के बोलिए, गलती होगा। व्यभिचार का पाप में गिरा। कैसे? अपने मन के अनुसार। कैसे? हित्ती उरिया की पत्नी को उसने अपना ये 2 काम अपने जीवन काल में दाऊद ने किया, और उसका उसे भोगना भी पड़ा। परंतु परमेश्वर ने दाऊद के गोत्र को हमेशा ऊपर बना रखा, और वही दाऊद के संतान आज हम सब हैं। हम परमेश्वर में प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। जो काम आपको मेरे जीवन में हुआ है, मैंने जो कुछ परमेश्वर से मांगा, मांगो उसी से जो दे। कैसे? मैंने कुड़कुड़ा के, अरे मांग रहा ले यार, ऐसा
खुशी से परमेश्वर देता है। और मैं चैलेंज के साथ मांगा परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर 2023-22 फरवरी को मैं आराधना भवन का काम शुरू करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा कर, शुरू 2024-20 तारीख को खत्म हो, बिना किसी रुकावट के। परमेश्वर आपको कभी भी किसी के सामने में शर्मिंदा होने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। और जब पतरस चॉकलेट दे रहे, शैतान यहीं पर काम करते, चॉकलेट थोड़ा प्रार्थना कीजिए। ठीक। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर ले आए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। जब वे परमेश्वर की आज्ञा में पतरस अपने साथी के साथ आगे बढ़ा, और यीशु मसीह ने कहा जहां पर जाल डालना है वहां दाहिनी ओर डाल, और वहां पर बयां के बाहर इतनी मछलियां पतरस ने पकड़ी, इसका कोई इम्तिहान नहीं था। और पतरस तब यीशु मसीह के काम को समझा। समझते हुए उसने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं। परमेश्वर के पुत्र ने उससे कहा, परमेश्वर सारे लोग मिलकर करो हाथ बढ़ाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को आपके नाम